चलो कहाँ तक पढ़ लिए थे हम लोग अल्कोहल में? डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल हम पढ़ा रहे थे क्या? तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल आपको पढ़ा दिए थे हम लोग। ठीक है जी। टेटजेफ एलिमिनेशन रूल वही डिहाइड्रेशन है, तो वो हम लोग आपको बता दिए थे। चलिए अब ध्यान दिया जाए, दूसरे पॉइंट पर हम लोग आ जाएं। चलो ध्यान दिया जाए। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में हम लोग जो आपको बताए थे वो कुछ इस तरह का बताए थे, थोड़ा देख लीजिए। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल हम लोग पिछले क्लास में पढ़ाए थे आपको। तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में हम आपको ये बताए थे, देखो तो, कि अगर हम लोग कोई अल्कोहल दिया हुआ है, जैसे हम लोग को दिया हुआ है CH3 CH2 और यहाँ से OH, ये आपका अल्कोहल अगर दिया हुआ है, ठीक है, तो इस अल्कोहल का रिएक्शन अगर हम लोगों को दिया हुआ है H2SO4 के साथ, ठीक है, H2SO4 के साथ दिया हुआ है, और अगर टेम्परेचर लगभग 443 केल्विन अगर इतना दिया हुआ है, तो होता क्या था, तो हम लोग बोलते थे कि ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है। अल्फा कार्बन से OH को हटाओ और बीटा कार्बन से एक H को हटाओ, और अल्फा बीटा में क्या ला दो, डबल बॉन्ड। तो यहाँ से प्रोडक्ट आपका बनता था कुछ इस तरह से, CH2 और डबल बॉन्ड CH2, ये प्रोडक्ट बनता था, और प्लस में आपका H2O बाहर निकलता था, यही ना बना था। तो वाटर बाहर निकला, तो वाटर निकालने के प्रोसेस को ही क्या कहते हैं, डिहाइड्रेशन, ये हम लोग को बताया गया था। चलो अब थोड़ा दूसरे पॉइंट पर थोड़ा केयर करो। डिहाइड्रेशन एक और तरीके से होता है, वो कैसे होता है समझने की कोशिश करो। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं आपका अल्कोहल CH3 CH2 और OH यहाँ पर लिख दिया गया, और यहाँ पर हम लोगों को तीर पर लिखा गया H2SO4, और टेम्परेचर दे दिया गया 413 केल्विन। टेम्परेचर यहाँ पर डाउन किया गया, इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, कम है, तो टेम्परेचर कम किया गया। अब जब प्रोडक्ट बनाया गया तो प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनता है, ध्यान दो। यहाँ पे आपका प्रोडक्ट बनता है CH3 CH2 O CH2 और यहाँ पर आपका CH3, और प्लस में आपका बनता है ईथर, सॉरी वाटर। ऊपर आपका प्रोडक्ट क्या बना था, एल्कीन, नहीं, और ये जो प्रोडक्ट बना वो आपका बन गया ईथर, ये प्रोडक्ट क्या बन गया, ईथर। तो यहां से आप देख सकते हो कि ये आपका अल्कोहल था, और अल्कोहल से यहां पर क्या बना, ईथर। यहां भी आपको वाटर निकला है H2O, यहां भी आपको वाटर निकला है H2O, तो दोनों ही केस में डिहाइड्रेशन हो रहा है, लेकिन दोनों केस में प्रोडक्ट क्या बन रहा है, अलग अलग। एक में अल्कीन बन रहा है और एक में ईथर बन रहा है। जब टेम्परेचर हाई है तो उस समय अल्कीन बन रहा है, और जब टेम्परेचर लो है तो क्या बन रहा है, ईथर बन रहा है। ठीक, क्या होता है एक्चुअली, ध्यान से समझो। यहां से अगर देखा जाए तो हम लोग यहां से जब लिखते हैं CH3 CH2 और OH, अल्कोहल ले लिए, नहीं, अब आप बर्तन में एक अल्कोहल नहीं लेते हैं, बर्तन में तो बहुत सारे अल्कोहल रहते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप एक और अल्कोहल यहां लिख दो HO, और यहां पर आपका CH2 और यहां पर आपका CH3, इस तरह से आप लिख सकते हो। इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 ये रिएक्शन होता है कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, ठीक है। और यहाँ पर टेम्परेचर आपका लो है, 413 केल्विन है, 413 केल्विन है, टेम्परेचर कम है। तो इस केस में होता क्या है कि एक अल्कोहल दूसरे अल्कोहल से रिएक्शन शुरू कर देता है। इस केस में अल्कोहल का रिएक्शन H2SO4 से होता है, तो प्रोडक्ट अल्कीन बनता है। लेकिन इस केस में क्या होता है, जब टेम्परेचर डाउन करते हैं तो H2SO4 अल्कोहल पर अटैक करे उससे पहले अल्कोहल अल्कोहल आपस में रिएक्शन शुरू कर देते हैं। तो अगर ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो उस केस में एक का H और एक का OH, H2O बाहर निकलता है। जैसे ही एक का H और एक का OH बाहर निकलेगा, बाकी को ऐड कर दो, अपने आप ईथर बन जाएगा, CH3 CH2, प्रोडक्ट आपका CH3 CH2, और यहां पे आ जाएगा O, और यहां पे आ जाएगा CH2, और यहां से आ जाएगा CH3, नहीं, और प्लस में आपका H2O बन जाएगा, ध्यान रखना है। तो यहां से आप देख सकते हो कि यहां से आपका CH2 था, और यही जाए किसे जुड़ गया, ऑक्सीजन के साथ, नहीं, तो CH3 CH2 O और CH2 CH3, ये प्रोडक्ट हम लोग का बनता है। मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं? तो
अगर टेम्परेचर डाउन रहेगा तो उस केस में अल्कोहल अल्कोहल आपस में रिएक्शन करेंगे। तो जब अल्कोहल और अल्कोहल आपस में रिएक्शन करेंगे तो मेन प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा? ईथर। क्या बनेगा? ईथर। और अगर हम लोग अल्कोहल का रिएक्शन H2SO4 से करेंगे और टेम्परेचर हाई रहेगा तो उस केस में इन दोनों में रिएक्शन होगा और मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा? एल्कीन। तो ये दोनों रिएक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस है जिसको आप ध्यान में रखिएगा, याद रहेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ सकते हैं। तो मेन कॉन्सेप्ट हम लोगों को यहां पर ध्यान ये रखना है कि हाई टेम्परेचर पर प्रोडक्ट अल्कीन बनता है और लो टेम्परेचर पे प्रोडक्ट ईथर बनता है, ये हम लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, एट हाई टेम्परेचर ध्यान रखना है, प्रोडक्ट एट हाई टेम्परेचर प्रोडक्ट इज एल्कीन। ये बात ध्यान रखना है कि हाई टेम्परेचर पे आपका प्रोडक्ट अल्कीन बनेगा नहीं, और एट लो टेम्परेचर प्रोडक्ट इज ईथर। लो टेम्परेचर पे आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? ईथर बनेगा। ठीक है, ये बात याद रहे। चलो दूसरे पॉइंट पे आते हैं। हम लोगों को देखा जाए तो डिहाइड्रेशन कराने के लिए जैसे आप H2SO4 कैटलिस्ट यूज करते हैं नहीं, तो H2SO4 कैटलिस्ट के जगह पर कभी कभी एल्यूमिना भी यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है? एल्यूमिना नहीं, यानी कि सेम वही चीज आपका लिखा रहेगा, बस यहां पर आपका लिख दिया गया अल्कोहल CH3 CH2 और OH, ये आपका अल्कोहल हो गया। नहीं, अब इसी अल्कोहल का आपको रिएक्शन हम पहले H2SO4 से लिख रहे थे, अब यहां पर क्या करेगा? आपको Al2O3 लिख देता है। क्या लिखता है? Al2O3, ध्यान रखना है। ठीक है, तो Al2O3 अगर हम यूज करते हैं नहीं इन प्रेजेंस ऑफ हीट, तो इस केस में भी आपका दो प्रोडक्ट बनेगा। जब भी ध्यान रखना है हम लोगों को यहां पर अगर हाई टेम्परेचर लिखेगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? अल्कीन। अल्कीन कैसे बनाएंगे? अल्फा बीटा, अल्फा से OH और बीटा से H, अल्फा बीटा में डबल बॉन्ड, तो प्रोडक्ट बिल्कुल वैसे ही बनेगा आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2 और प्लस में क्या बनेगा? H2O। ये प्रोडक्ट बनेगा, कोई टेंशन नहीं है, बस कैटलिस्ट चेंज हुआ। सेम एज अगर हम लोगों को CH3 CH2 और यहां पर आपको OH दे दिया रहे, ठीक है, और फिर से आपको Al2O3 दिया रहे और बस लो टेम्परेचर कर दे, यहां से आपका Al2O3 दिया रहे और यहां पर टेम्परेचर क्या कर दे? लो कर दे, तो जैसे ही लो टेम्परेचर करेगा समझ जाना कि अल्कोहल अल्कोहल से रिएक्शन करेगा, और जब अल्कोहल अल्कोहल से रिएक्शन करेगा तो प्रोडक्ट आपका बनेगा CH3 CH2O और यहां से CH2 और यहां से CH3 और प्लस में क्या बनेगा? H2। बस यही डिफरेंस है, तो ध्यान रहेगा। किसी को दिक्कत है? बना सकते हैं नहीं, तो ये हम लोग को ध्यान रखना होगा। तो ये आपका डिहाइड्रेशन है। तो डिहाइड्रेशन दो तरीके से किए, एक H2SO4 कैटलिस्ट रहेगा और एक केस में Al2O3 रहेगा। हाई टेम्परेचर पे प्रोडक्ट अल्कीन बनेगा, लो टेम्परेचर पे प्रोडक्ट ईथर बनेगा। ये दिमाग में रखना है, इसी हिसाब से आपको प्रोडक्ट बनाना होगा। आगे बढ़ सकते हैं। चलो यहां से हम लोग आ जाएं दूसरे पॉइंट पर। तो हम लोग को यहां से बताया जा रहा है, अगला है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। अगला हम लोग का है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, और यही आपका लास्ट रिएक्शन है एल्कोहल का। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग का टॉपिक अब आता है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। देखा जाए जब भी बोल रहा है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, ध्यान देंगे तो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल का मतलब होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल का मतलब होता है जब भी कहें ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन का मतलब केमिस्ट्री में समझना है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। क्या समझना है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन को जोड़ने की प्रक्रिया को ही ऑक्सीडेशन कहते हैं यहां पर। ठीक है, यहां पर हम लोग ऑक्सीडेशन अगर लिखते हैं, ठीक है, यानी ऑक्सीकरण लिखते हैं, तो ऑक्सीकरण का मतलब होगा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ये कहा जाता है। ठीक है, तो ये बात हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को ही हम लोग क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीडेशन का मतलब हो गया ऑक्सीकरण। ठीक है, तो ऑक्सीजन को जोड़ने की प्रक्रिया को ऑक्सीडेशन कहते हैं। चलो ये समझ गए।
पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट पे आते हैं। देखा जाए, हम आपको पहले भी ये बताए हुए हैं, एक बात ध्यान रखना है कि जैसे आपको याद होगा कि रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, वैसे ऑक्सीडेशन का मतलब बताया गया एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो जैसे रिडक्शन कराने के लिए आप रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते थे, याद है, LiAlH4 और NaBH4 यूज करते थे, तो वैसे ही ऑक्सीडेशन कराने के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया जाता है, ठीक है, तो वो ध्यान रखना होगा। तो वही हम लिख रहे हैं कि ऑक्सीडेशन करवाने के लिए, ऑक्सीडेशन करवाने के लिए, ऑक्सीडेशन करवाने के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का उपयोग किया जाता है, ये ध्यान रखना है। ठीक, चलो भाई, अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात हो रही है, OA यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात हो रही है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में क्या यूज करते हैं वो हम लोग को ध्यान रखना होगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में मुख्य रूप से यूज किया जाता है KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ H+। ये बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ध्यान रखना है, ठीक है। KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ H+, ये बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में आता है। KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ OH-, ये हम लोग का होता है सेम एज K2Cr2O7, K2Cr2O7 in presence of H+, same as Na2Cr2O7, Na2Cr2O7 in presence of H+। ये सब जो हैं ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और भी बहुत सारे होते हैं, ध्यान रखना है। एक हम लोग का PCC इन प्रेजेंस ऑफ CH2Cl2, ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ध्यान रखना है। PCC इन प्रेजेंस ऑफ CH2Cl2 का फुल फॉर्म होता है पिरिडियम क्लोरोक्रोमेट, पिरिडियम क्लोरोक्रोमेट, पिरिडियम क्लोरोक्रोमेट ऐसा लिखा जाता है। नहीं, इनका स्ट्रक्चर भी दिया जाता है। पिरिडियम जो होता है वो कुछ इस टाइप का होता है, आपका रिंग होता है, यहाँ पे नाइट्रोजन होता है, यहाँ पर डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये आपका होता है। नहीं, इस तरह से, और यहाँ पर आपका अगर हम लोग देखें तो CrO3 आपका होता है, और यहाँ पर आपका Cl- होता है, ध्यान रखना है। यहाँ पर अगर N पर एक H जोड़ दें तो यहाँ पर N पे प्लस दे सकते हैं। तो ये आपका होता है पिरिडियम क्लोरोक्रोमेट, PCC इन प्रेजेंस ऑफ CH2Cl2। केयर करना है, ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम लोग लिखे हुए हैं ऊपर वाले, नहीं, ये सब जो हैं ये आपके स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में यूज किए जाते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में ये यूज किए जाते हैं, तो इनको ध्यान रखना होगा। दूसरा, ये जो PCC इन प्रेजेंस ऑफ CH2Cl2 लिखा हुआ है, ये आपको एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में जाना जाता है, ये हम लोगों को एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। तो समझ में आया कि ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीजन को जोड़ने की प्रक्रिया को ऑक्सीडेशन कहते हैं, समझ में आया। अच्छा, ऑक्सीजन जोड़ने के लिए क्या यूज करेंगे, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, तो उनको याद रखना पड़ेगा, KMnO4 है इन प्रेजेंस ऑफ H+। H+ का मतलब क्या होता है, एसिडिक मीडियम में KMnO4, KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ OH- यानी कि बेसिक मीडियम में। जब भी H+ लिखा था इसका मतलब एसिडिक मीडियम, ठीक है, अम्लीय माध्यम, समझते हैं ना। OH- ये बेस का पहचान है, क्षारीय माध्यम, ध्यान रखना है। तो क्षारीय माध्यम में हम लोग KMnO4 यूज करेंगे, ये ध्यान रखना है। फिर K2Cr2O7 इन प्रेजेंस ऑफ H+, यानी फिर अम्लीय माध्यम, ये भी आपका अम्लीय माध्यम। तो ये सब जो होंगे ये क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे, ठीक। चलो आगे बढ़ सकते हैं। देखा जाए, हम लोगों को ध्यान रखना है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, हमें नेसेंट ऑक्सीजन सब देते हैं, नेसेंट ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। ये ध्यान रखना है, ठीक है, समझो। हम लोग को यहां से जो लिखा गया NaSCENT, नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक है। तो नेसेंट ऑक्सीजन का मतलब होता है एटॉमिक ऑक्सीजन। एटॉमिक ऑक्सीजन का मतलब परमाणविक, परमाणविक ऑक्सीजन, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन को आप O लिखते हो, O2 लिखते हो, O3 लिखते हो, नहीं लिखते हैं ना, ऑक्सीजन एटम यानी O,
ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यानी O2, ओजोन O3, 3 फॉर्म में लिखा जाता है। तो यहां पर परमाणविक ऑक्सीजन का मतलब होता है सिर्फ अकेला ऑक्सीजन। ठीक है, चलो इस अकेले ऑक्सीजन के बारे में आप पहले से जानते हो। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, कॉन्फ़िगरेशन इसका 1s2 2s2 2p4 होता है। इसका ये जो है ये बाहरी कक्ष है। पी के लिए आप 3 डब्बा बनाते हो, 3 डब्बा हम बना दिए। पी में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 और 1 4। इसके पास अगर ध्यान दिया जाए तो इसके पास अजोड़ा इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होती है। तो अगर अजोड़ा इलेक्ट्रॉन इसके पास 2 होता है, इसका मतलब ये बॉन्ड कितना बनाएगा बाबू? 2 बनाएगा। नहीं, किसी परमाणु के पास जितना अजोड़ा इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही बॉन्ड बनाता है। नहीं, तो ये बॉन्ड कितना बनाएगा? 2। कितना में दिक्कत है? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमें क्या देते हैं? परमाणविक ऑक्सीजन या नेसेंट ऑक्सीजन, ध्यान रखना है। ठीक है, अब ये जो नेसेंट ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन परमाणु के पास अजोड़ा इलेक्ट्रॉन कएगो? 2 गो। तो ये बॉन्ड कएगो बनाएगा? 2 गो। चलो अब एक अटैक समझते हैं। देखो यहां पर ध्यान रखना होगा, जैसे C और H हम लोग को दिया गया। मान लो यहां कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड है। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि इनके बीच में ऑक्सीजन का अभिक्रिया करना है। तो ये आपका ऑक्सीजन हो गया। ऑक्सीजन के पास अजोड़ा इलेक्ट्रॉन कय गो है? 2 गो। हर एक परमाणु चाहता है कि वो अपने अजोड़ा इलेक्ट्रॉन को जोड़ा कर ले। अजोड़ा इलेक्ट्रॉन को जोड़ा करने के लिए ही एक परमाणु दूसरे परमाणु से अभिक्रिया करता है। नहीं, क्योंकि जब तक परमाणु के पास अजोड़ा इलेक्ट्रॉन है तब तक वो अस्थायी है। जैसे ही अजोड़ा इलेक्ट्रॉन उसका जोड़ा हो जाता है वो क्या होता है? अस्थायी हो जाता है। तो ऑक्सीजन साहब कहां गए? यहां पे हैं। ऑक्सीजन साहब जो है इनके पास कितना अजोड़ा है? 2 गो। तो ये अपने अजोड़ा इलेक्ट्रॉन को जोड़ा करना चाहते हैं, कैसे भी हम किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ जोड़ा कर ले। तो करते क्या है, ये कार्बन के पास, ये ऑक्सीजन साहब इस कार्बन के पास अपने इलेक्ट्रॉन को सप्लाई करते हैं। इस कार्बन के पास अपने इलेक्ट्रॉन को सप्लाई करते हैं और कार्बन को कहते हैं कि देखिए हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाने में क्या रखा हुआ है, हमसे बॉन्ड बना लीजिए। नहीं, ठीक है, हम मजबूत आदमी हैं। नहीं, आप भी मजबूत आदमी, कहां कमजोर आदमी से जुड़े हुए हैं? बात समझ में आ रहा है? तो ये कार्बन इसके बाद में चला आता है बेचारा, अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर इसके साथ कंबाइन कर गया, क्योंकि ये जो बॉन्ड है उसमें 2 गो इलेक्ट्रॉन, एगो कार्बन का और एगो हाइड्रोजन का। तो ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, लेके इस ऑक्सीजन के एक अजोड़ा इलेक्ट्रॉन के साथ जोड़ा बना लिया। तो कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन जब मिलेगा तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा। नहीं, देख रहे हो? अब क्या हुआ कि जब कार्बन साहब अपना इलेक्ट्रॉन लेके हट जाएंगे तो हाइड्रोजन साहब भी अपना इलेक्ट्रॉन लेके हट जाएंगे। नहीं, तो ऑक्सीजन इंतजार कर रहा था कि हाइड्रोजन साहब अपना इलेक्ट्रॉन लेके हटे, ताकि ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके हटेंगे तो फिर इनके इलेक्ट्रॉन के साथ भी जोड़ा बना लेंगे। नहीं, अब देख लो, इन दोनों के बीच का बॉन्ड तोड़ दिया और ये ऑक्सीजन इससे भी बॉन्ड बना लिया और ये ऑक्सीजन इससे भी बॉन्ड बना लिया। नहीं, अब बनाने के कारण हुआ क्या भाई? तो देखो, तो C और C के बीच में कौन घुस गया? O। नहीं, और यहां पर क्या आ गया? H। नहीं हुआ? फूट डालो और नीटी करो। इसको भी तनी मनी समझा दिया, इसको भी तनी मनी समझा दिया, दोनों के बीच का बॉन्ड तोड़ दिया, भीतर घुस गया। बात समझ में आ रहा है? तो कुछ इस तरह का कहानी हम लोग का इसका होता है। ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड को तोड़कर उसके बीच में एंटर कर गया। ठीक, चलो अब एक बात तुमको ध्यान में होगा, हम लोग पहले भी तुम लोग को पढ़ाए हुए हैं, जब अल्कोहल हम लोग का शुरू होता है उस समय हम लोग ये बात कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? तो हम लोग कहते हैं क्या कि एक कार्बन पर अगर 2 गो OH आ जाए, नहीं, अगर एक कार्बन पर 2 OH आ जाए तो ऐसा अल्कोहल अस्थायी होता है, अनस्टेबल होता है। ऐसा अल्कोहल क्या होता है? अनस्टेबल होता है। और हर एक अनस्टेबल चीज जो है वो अपने आप को स्टेबल करना चाहती है। नहीं, तो ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए करता क्या है कि वाटर बाहर निकालता है। वाटर कैसे निकालता है? तो एक कार्बन पर से OH और एक कार्बन पर से H। ये देखो, ये OH बॉन्ड के साथ निकाल दिया गया और ये H जो निकाला गया वो बॉन्ड छोड़ के निकाला गया है। तो ये वाला बॉन्ड जो है वो इधर घुमा देना है। बात समझ में आ रहा है? तो ये OH इसका ये बॉन्ड इसके H के साथ जुड़ गया तो H2O निकल गया। नहीं, और C और O के बीच में क्या आ गया? तो हमेशा ये कहानी होता है, ध्यान रखना है। तो जैसे ही एक कार्बन पर 2 OH आएगा, जैसे ही एक कार्बन पर 2 OH आएगा, समझ जाना कि वैसा अल्कोहल क्या है? अनस्टेबल है। और अगर अल्कोहल अनस्टेबल है तो वो अपने आप को स्टेबल करना चाहेगा। ध्यान रखना है, स्टेबल करने के लिए वो मेहनत करता है, जो हम लोग नहीं करते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो ये क्या निकला? OH और यहां से क्या निकला? H और यहां से हम लोग का क्या बन गया? C डबल बॉन्ड O प्लस H2O। दिक्कत है? ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखो तो अब
हम लोग अब बारी बारी से पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल। तो अब क्या क्या होता है उसको देखा जाए। चलिए ध्यान दें, ऑक्सीडेशन ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक, तो पहले 1 डिग्री अल्कोहल लिखते हैं। बोलो, ये 1 डिग्री अल्कोहल है कि नहीं है? इसको आप लोग पहचानते हैं? भैया भेंट हुआ था। देखिए तो CH3 C पर H और OH, ये 1 डिग्री अल्कोहल है। ठीक है, चलो अब इसका रिएक्शन जो है हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से कर रहे हैं, KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस। तो ये जो KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस है, ये हम लोग को क्या देगा? ये नेसेंट ऑक्सीजन, नहीं ये क्या सप्लाई करेगा? नेसेंट ऑक्सीजन। अब ये नेसेंट ऑक्सीजन कहां जाएगा? तो कार्बन हाइड्रोजन के बीच में जाएगा। यहां है हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन, यही अल्फा कार्बन है, इसी पे अटैक करना है। तो ये ऑक्सीजन क्या करता है? कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में घुसता है कि नहीं घुसता है? घुसता है। तो इंटर कराइए, देखिए क्या बनता है। CH3C ऊपर वाले पे इंटर कराते हैं, देखिए तो OH, इसमें इंटर करा दिए OH। पहले से एक OH था, उसको उतार दीजिए, बन गया। यहां पर क्या आ गया? H, ये आपका आ गया। अब क्या करना है? एक कार्बन पर 2 गो OH दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। बताइए, आप लोग का आंख सही है। तो यहां से हम लोग का ये जो अल्कोहल हुआ वो क्या हो गया? अनस्टेबल। तो अनस्टेबल होगा तो क्या होगा? एक कार्बन पर से OH हटेगा और एक कार्बन पर से H हटेगा और ये वाला बॉन्ड यहां घूमेगा। अब यहां से प्रोडक्ट बनाइए, CH3C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड, ये H बच गया उसको उतार रहे हैं, और प्लस में क्या बनेगा? H2O बनेगा कि नहीं बनेगा? बन गया। चलो अब वहां पर जो प्रोडक्ट हम लोग का बना ये वाला, ये एक्चुअली क्या है? एल्डिहाइड है। ये क्या हमारा है? एल्डिहाइड। अब ये जो एल्डिहाइड है उसको लिख दिए। नहीं देखो तो ये जो C डबल बॉन्ड O लिखा जाता है, ये जो है इसको बार बार वर्ड यूज किया जाता है, कार्बोनिल कार्बन। इसको क्या बोलते हैं? कार्बोनिल कार्बन। ठीक है, अब ये जो कार्बोनिल कार्बन है इस पर अभी H है कि नहीं है? है। तो अभी इसका फर्दर ऑक्सीडेशन हो सकता है, यानी इसका फिर से रिएक्शन होगा KMnO4 से इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस। अब इसका रिएक्शन अगर KMnO4, थोड़ा टेढ़ा किया जाए इसको, चलिए यहां से हम देखें अगर, तो CH3C डबल बॉन्ड O और H KMnO4 से रिएक्शन करें, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेचारा क्या देता है? O। ये कहां जाता है? कार्बन हाइड्रोजन के बीच में एंट्री करेगा। प्रोडक्ट बनाएंगे CH3C डबल बॉन्ड O, यहां से O और यहां से H, ये बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? अब ये जो प्रोडक्ट बना ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बना? कार्बोक्सिलिक एसिड आपका बनता है। तो हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप 1 डिग्री अल्कोहल लेते हो तो 1 डिग्री अल्कोहल से आपका रिएक्शन अगर करते हो KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस से, तो आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। ये आपको ध्यान में रखना होगा। बोलिए, इतना में दिक्कत है? आगे बढ़े, बोलिएगा। चलिए ध्यान दें, अगले पॉइंट पे हैं। हम लोग को देखा जाए अगर, तो 1 डिग्री अल्कोहल, नहीं 1 डिग्री अल्कोहल था, 1 डिग्री अल्कोहल का हम लोग ऑक्सीडेशन कर रहे थे। तो ऑक्सीडेशन करने पर पहले क्या बनता है? अल्डिहाइड। ठीक है, लेकिन अल्डिहाइड के कार्बोनिल कार्बन पर क्या रहता है? H रहता है, इसलिए इसका फर्दर ऑक्सीडेशन होता है। और फर्दर ऑक्सीडेशन होने के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है
वो आपका बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हम लोग को ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे भाई कि 1 डिग्री अल्कोहल से आपका पहले अल्डिहाइड बनता है और फिर क्या होता है, एसिड बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। रिएक्शन यहां पर रुकता नहीं है, अल्डिहाइड बनता है और फिर उसका ऑक्सीडेशन उसी में शुरू हो जाता है और शुरू होकर आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अल्डिहाइडिक स्टेज पर रिएक्शन रुकता नहीं है, ध्यान रखना। अल्डिहाइड बनता गया, फिर उसका ऑक्सीडेशन होता गया और कार्बोक्सिलिक एसिड बनता गया, ये ध्यान रखना होगा, ठीक है। चलो, तो इस तरह से अब कोई भी अल्कोहल दिया रहे तो आप प्रोडक्ट लिख सकते हैं। तो कुछ एग्जांपल हम आपको दे देते हैं जिसको आप अपने से बनाएंगे। CH3CH2OH, नहीं, इसका रिएक्शन आपको दिया गया KMnO4 से इन प्रेजेंस ऑफ H+, तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा आप अपने से बनाइएगा। यहाँ से हम लोग को रिंग दे दिया जाए इस तरह से, और यहाँ पर आपको दे दिया जाए CH2 और यहाँ से आपको OH दे दिया जाए, और इसका रिएक्शन आपको KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ H+ से दे दिया जाए, तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा वो आप बना सकते हैं। इन सबों का प्रोडक्ट आप बना सकते हैं कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है। जैसे आपको दे दिया जाए कुछ इस तरह से भी कुछ दे दिया जाए, CH3, यहाँ पर आपको CH, यहाँ पर आपको CH3, फिर यहाँ पर हम लोगों को CH2 और यहाँ पे हम लोगों का OH, नहीं, और प्लस यहाँ से आपको दे दिया जाए KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ H+, तो इसका प्रोडक्ट भी आप बना सकते हैं। क्या प्रोडक्ट हम लोग का बनेगा, ठीक है, बन जाएगा। चलिए, तो इस सबको आप बना लेंगे, आगे बढ़े हम लोग। इन सबको आपको बना लेना है, इन सबको बना के जहाँ भी आपको दिक्कत होगा तो पूछिएगा। चलिए, अब अगला टॉपिक हम लोग का इसमें आएगा ऑक्सीडेशन ऑफ 2 डिग्री अल्कोहल। ये तो हम लोग क्या देखे, ऑक्सीडेशन ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल, नहीं। अच्छा, एक बात इसमें और है, एक बात ये है कि हम लोग KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ H+ यूज करते हैं। तो ये जो KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ H+ जो है, ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग है। ये हम लोगों का जो है ये क्या है, स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि रिएक्शन को अल्डिहाइडिक स्टेज पे ही रोक दें, नहीं, तो अगर रिएक्शन में आप चाहते हो कि अल्डिहाइडिक स्टेज पे ही रुक जाए, अल्डिहाइड का फिर फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं हो, तो उस केस में आप वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी PCC इन प्रेजेंस ऑफ CH2Cl2 का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो वही बात हम लोग को अगला लिखा रहता है, थोड़ा देखते हैं, देखा जाए। यहां पे बोल रहा है क्या कि रिएक्शन को, ये बोल रहा है कि रिएक्शन को अल्डिहाइडिक स्टेज, अल्डिहाइडिक स्टेज पर रोकने के लिए, अल्डिहाइडिक स्टेज पर रोकने के लिए, रिएक्शन को अल्डिहाइडिक स्टेज पर रोकने के लिए PCC इन प्रेजेंस ऑफ CH2Cl2 का उपयोग किया जाता है। रिएक्शन को अल्डिहाइडिक स्टेज पर रोकने के लिए PCC इन प्रेजेंस ऑफ CH2Cl2 का उपयोग किया जाता है, ठीक है। कुछ नहीं करना है आपको, वही है, बस यहाँ पर अल्कोहल अगर ले लिए आप CH3CH2OH, ये आपका 1 डिग्री अल्कोहल है ना। अब 1 डिग्री अल्कोहल का रिएक्शन अगर हम लोग कर दें, यहाँ पर लिख दें PCC इन प्रेजेंस ऑफ CH2Cl2, ये हम लोग लिख दें, तो इस केस में हम लोग अगर प्रोडक्ट बनाएंगे तो आपका प्रोडक्ट सिर्फ क्या बनेगा, अल्डिहाइड, यानी यहाँ पर आपका कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनेगा। तो यहाँ से अगर हम लोग करेंगे तो फिर वही काम करना है, नहीं, हम लोग क्या करना होता है अल्डिहाइड बनाने के लिए, यहाँ से एक H को हटा दो, यहाँ से एक H को हटा दो, और कार्बन ऑक्सीजन में क्या लगा दो, डबल बॉन्ड, नहीं, तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O और प्लस में क्या बनेगा, H बनेगा, ठीक है, ये बन जाएगा। प्लस में आपका H2O आप निकाल सकते हो यहाँ से, ध्यान रखना है। तो ये प्रोडक्ट हम लोग का बन सकता है, इसमें दिक्कत है किसी को भी। तो अगर आप चाहते हो कि अल्डिहाइडिक स्टेज पे ही रिएक्शन रुक जाए, तो आप इसका ऑक्सीडेशन PCC इन प्रेजेंस ऑफ CH2Cl2 से कर सकते हो। ध्यान रखना है कि PCC इन प्रेजेंस ऑफ CH2Cl2 का रिएक्शन अगर हम अल्डिहाइड से करते हैं तो यहाँ कोई रिएक्शन नहीं होगा,
ठीक है, यानी फर्दर ऑक्सीडेशन अल्डिहाइड का ये नहीं करवा पाता है, याद रहेगा। यानी पीसीसी इन प्रेजेंस ऑफ CH2 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीजन करा देता है, लेकिन अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन नहीं करा पाता है। इसी कारण से रिएक्शन अल्डिहाइड के स्टेज पे ही रुक जाता है। ठीक है, तो हो सकता है कि कभी आपको कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए कहा जाए 1 डिग्री अल्कोहल से, तो आप कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे, KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ H+, या K2Cr2 इन प्रेजेंस ऑफ H+, या Na2Cr2 इन प्रेजेंस ऑफ H+, यानी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज कीजिएगा। तो 1 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से आपका क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमको अल्डिहाइड ही चाहिए, हमको कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं चाहिए, तो उस केस में आप रिएजेंट कौन यूज करेंगे, PCC इन प्रेजेंस ऑफ CH2Cl2, याद रहेगा। ठीक, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आगे बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक हम लोग का इसमें आता है ऑक्सीडेशन ऑफ 2 डिग्री अल्कोहल। चलो भाई, ऑक्सीडेशन ऑफ 2 डिग्री अल्कोहल। देखा जाए ऑक्सीडेशन ऑफ 2 डिग्री अल्कोहल की हम लोग बात कर रहे हैं। देखा जाए तो इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट वही लगाना है, हम लोग को बिल्कुल वैसे ही काम करना है, कुछ भी चेंजिंग नहीं। देख लो, चलो 2 डिग्री अल्कोहल CH3CH, यहां पर हम लोग लगा दिए CH3C, यहां पर हम लगा देते हैं CH3, और यहां पर हम लोग का है OH। तो ये 2 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है। तो ये आपका 2 डिग्री अल्कोहल है, क्योंकि ये जो कार्बन है वो इधर एक कार्बन इधर एक कार्बन, 2 डिग्री कार्बन है, उससे वो जुड़ा हुआ है, सिंपल है। अब इस 2 डिग्री अल्कोहल का रिएक्शन हमको करना है KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ H+, और इसका प्रोडक्ट हम लोग को बनाना है। तो फिर वही काम जो कर रहे थे प्रोडक्ट बनाने के लिए, हम लोगों को ये क्या सप्लाई करेगा, नैसेंट ऑक्सीजन। कहाँ इंटर करें, इस कार्बन हाइड्रोजन में डालें, तो देखो तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3C पर OH, एक और OH पहले से है, और यहां पर क्या आ गया, CH3। बताओ स्टेबल कि अनस्टेबल, अनस्टेबल। स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, OH H और इस बॉन्ड को घुमा दो, नहीं ये आपका हो जाएगा। तो यहां से आप प्रोडक्ट बनाओगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो तो आपका प्रोडक्ट बनेगा CH3, यहाँ से C डबल बॉन्ड O और एक CH3 बच गया है, सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस में बनेगा H2O। ये जो प्रोडक्ट बना वो आपका कीटोन बना, क्या बना, कीटोन। दिक्कत है। तो इस तरह से देखा जाए तो 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने पर कीटोन बनता है, ठीक है। अब यहां पर अगर हम लोग यहां से जो कीटोन आपका बना, इसका रिएक्शन फिर से हम लोग कर दें KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ H+, तो यहाँ कोई रिएक्शन नहीं होगा। नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके कार्बोनिल कार्बन को ध्यान से देखो, क्या इस पर कोई हाइड्रोजन है, कोई हाइड्रोजन नहीं है। तो नॉर्मल कंडीशन में कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होता है, क्योंकि उसके कार्बोनिल कार्बन पर कोई भी हाइड्रोजन उपस्थित नहीं है। दिक्कत है। अल्डिहाइड का होता है, क्यों, क्योंकि अल्डिहाइड के केस में आप क्या लिखते थे, तो इस पर H है कि नहीं, तो ये आपका अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड। तो इसका ऑक्सीडेशन होगा नहीं, और कीटोन जो आप लिख रहे थे तो इधर भी कार्बन, ठीक है, फिर इधर C डबल बॉन्ड हो, इधर भी कार्बन, नहीं तो ये आपका कीटोन है। यही दोनों में डिफरेंस होता है, इसमें C डबल बॉन्ड है, इसमें C डबल बॉन्ड है, लेकिन इसके एक तरफ क्या होता है H, लेकिन इसके दोनों तरफ क्या होता है कार्बन, यही दोनों में डिफरेंस है। तो ये कीटोन है, तो इसका फर्दर ऑक्सीडेशन जो है वो नहीं होता है। बात समझा रहा है। तो क्यों नहीं होता है, क्योंकि कीटोन के कार्बोनिल कार्बन पर, कीटोन के कार्बोनिल कार्बन पर, कार्बोनिल कार्बन पर हाइड्रोजन उपस्थित नहीं रहता है, हाइड्रोजन उपस्थित नहीं रहता है, ध्यान रखना है। कीटोन के कार्बोनिल कार्बन पर हाइड्रोजन उपस्थित नहीं रहता है, इसलिए नॉर्मल कंडीशन में, इसलिए नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन में इसका ऑक्सीडेशन
नहीं होता है। अब यहां लिख दिया, देख रहे हैं क्या, कि नॉर्मल कंडीशन में इसका ऑक्सीडेशन नहीं होता है, यानी जरूर होगा। बस समझ रहा है, जब ये सब बात लिखता है कि नॉर्मल कंडीशन में रिएक्शन नहीं होगा, अच्छा यानी कंडीशन बदलने पर जरूर ये रिएक्शन होगा, यानी कीटोन का ऑक्सीडेशन पढ़ना है जब हम लोग कीटोन चैप्टर पढ़ेंगे तब, ठीक है। लेकिन नॉर्मली इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो था कितना डिग्री था, 2 डिग्री। अब 2 डिग्री अल्कोहल में एक और बात हम लोग को, जैसे कुछ आपको एग्जाम्पल दिए जाए तो आप बना सकते हो, नहीं इस तरह से आपको दे दिया जाए रिंग और यहाँ पर आपको OH दे दिया जाए तो ये भी 2 डिग्री अल्कोहल है। अब इसका रिएक्शन आपको दे दिया जाए KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ H+, तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा आप बना सकते हैं। ऐसे ही हम लोगों का एग्जाम्पल दे दिया जाए कुछ भी, CH3, यहाँ पर हम लोगों को CH3, यहाँ पर हम लोग को CH2, यहाँ पर हम लोग को एक और नॉर्मल ही एग्जाम्पल ले लीजिए CHOH सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस यहाँ से आपको दे दिया गया KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ H+, तो इसका प्रोडक्ट आप क्या बनाएंगे वो भी आपको बनाना है। सेम एज एक और साइक्लिक वाला कोई एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए साइक्लोपेंटेन आपको ले लिया जाए, ये हो गया साइक्लोपेंटेन। इसका रिएक्शन आपको दे दिया जाए कुछ इस तरह से CH, यहाँ पर दे दे OH और यहाँ पर दे दे सिंगल बॉन्ड CH3, नहीं, और इसका रिएक्शन आपको दे दिया KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ H+, तो प्रोडक्ट आप क्या बनाएंगे बना लेना है। बोले दिक्कत है, हो जाएगा। चलिए, तो एक क्लास का और अल्कोहल आपका बच गया है, निकल के क्लास में अल्कोहल आपका खत्म, ये ध्यान रखना होगा, ठीक है। चलिए, तो आज के क्लास में इतना ही।